नमस्कार साथियों। आज टैलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कक्षा 11वीं का जो चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हम ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन से भाग रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम इस टॉपिक का नाम है। आप परिसंचरण तंत्र में हम सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे। भाई ब्लड होता क्या है? ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। ठीक है, तो कोई यदि पूछता है ब्लड क्या है, तो आपको बताना है यह एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक, मतलब कोशिकाओं का समूह है। ब्लड क्या है? कोशिकाओं का समूह। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। संयोजी उत्तक है, मतलब ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक द्रव पार्ट होता है और एक ठोस पार्ट होता है। इस ठोस पार्ट को हम क्या कहते हैं? द्रव पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनके बारे में हम जानेंगे। जो द्रव पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो ठोस पार्ट है उनको हम कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं। और इनको कोई कोई कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ठोस पार्ट का नाम क्या है? कणिका या कोशिका। रक्त में पाई जा रही है तो रक्त की कणिकाएं। और ये द्रव पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा। अब कोई पूछे कि भाई ये ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 55%। 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा कैसा रहता है? तो तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में, ये आपको याद करना है। साथ में आपको इसमें याद रखना है कि प्लाज्मा क्या है, कैसा दिखाई देता है, और ये किस प्रकार का है, अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 3 फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे पहला जो फैक्ट है कि यह प्लाज्मा किस रंग का दिखाई देता है, तो हल्का पीला रंग, पीले हल्के रंग का, हल्का पीला रंग, हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा, ये चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, कभी आपने देखा होगा जब हम ब्लड को हाथ में लेते हैं तो वो चिपकने लगता है हाथ से, तो वो चिपचिपा जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और यह इसकी प्रकृति किससे कैसी होती है, तो आपको बताना क्षारीय होती है। अर्थात इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है? सॉरी, 7 से कम नहीं, 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है, पीएच मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है, इसलिए क्षार प्रकृति होता है। तो प्लाज्मा क्या है? एक मतलब आपको बोला जाए कि प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ठीक है, हल्के पीले रंग का होता है, और साथ में आपको मैं बता दूं एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पर कणिकाओं के बारे में बात करें तो कणिकाएं किसी मतलब हमारे जो ब्लड है, मानव का जो ब्लड है उसमें कणिकाएं कितने परसेंट होती है,
तो 45%। 45% क्या होती है? कणिकाएं, ठोस पदार्थ होता है। रक्त में ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है, ऐसे यदि कोई पूछता है तो आपको बताना है 45%। ये कणिकाओं के रूप में रहते हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। आपको बताना है कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कणिकाएं 3 प्रकार की, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो होती है वो प्लेटलेट्स कहलाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या है, तो आपको बताना कणिकाएं हैं। किसके अंदर पाई जाती है? द्रव के अंदर पाई जाती है। ये संयोजी ऊतक है, क्योंकि द्रव को, अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो आपको बताना है कौन करता है? रक्त करता है। अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। इसलिए इसको संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आरबीसी क्या है? आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिका। आरबीसी का पूरा नाम क्या आएगा? लाल रक्त कणिका, याद रखना, लाल रक्त कणिका। ठीक है। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत, याद रखते हैं, श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के नाम से, रुधिर बिंबाणु के नाम से जानते हैं। रुधिर बिंबाणु के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे ब्लड से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो कहीं ना कहीं आपको पूछे जाते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को एक और नाम, तो वो क्या नाम है? इंथ्रोसाइट बोलते हैं, याद रखना, इंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो कभी कभी सही जोड़ी में मैच करने के लिए आ जाता है वनडे एग्जाम में कि थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, इनके श्रृंखला बनाने का आती है कि किस कणिका को किस नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स या बीजाणु को हम किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। यदि आप हमारे पढ़े हुए टॉपिक को समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, वो भी हम रनिंग करेंगे। इतना हमने पढ़ाया है, इसको ऑल स्टूडेंट नोट डाउन कर लें, जिससे आपकी नोट्स साथ में बनते चले। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड क्या? एक संयोजी ऊतक। ठीक है, किस प्रकृति का? तो क्षारीय प्रकृति का। इसमें कौन कौन पाया जाता? तो ठोस और द्रव पाया जाता। ये कैसा मिश्रण? तो असमागी मिश्रण, याद रखना, असमागी मिश्रण में। ठीक है, असमागी मिश्रण मतलब इसमें ठोस पदार्थ है जो घुले हैं किसमें? द्रव में। ठीक है, पूरे मिले हुए नहीं है, इसलिए इसको असमागी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो कौन कौन से पार्ट्स? तो एक द्रव पार्ट्स कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा ठोस पदार्थ कौन सा? तो आपको बताना कणिका। और द्रव जो प्लाज्मा होता है उसके कैरेक्टर्स क्या हैं? तो एक तरल अवस्था में पाया जाता है, दूसरा हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, तीसरा चिपचिपा पदार्थ है और क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है।
ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। कणिकाओं के बारे में बताना है, ये कितने परसेंट रक्त में पाई जाती हैं, तो 45% पाई जाती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आया? तो कोई पूछ लेता है कि आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है ना, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और जो आपका प्लेटलेट्स है इसको बिंबाणु के नाम से, रक्त बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है ये, और थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है ना। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और नेक्स्ट तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, यदि किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का परसेंटेज याद रखना, वनडे एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है, और यहाँ पर इसका भी परसेंटेज याद रखना, वो भी वनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम ब्लड्स के अंदर किसको देखेंगे, आरबीसी को देखेंगे। तो नोट डाउन कर लिए होंगे स्टूडेंट, ब्लड्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, आरबीसी पढ़ रहे हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इसका जो नाम है आरबीसी, आरबीसी, इसको हिंदी नाम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका है, ये इसका नाम है। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, ये सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम है, और ये वैज्ञानिक नाम है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे किस कौन सी चीज़ें, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मैरो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो निर्माण की प्रोसेस है, मतलब ब्लड में यदि आरबीसी बन रही है तो इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएसिस के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, इरिथ्रोपोएसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमको याद रखना है, यहीं पर कुछ जीवों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती। तो आपको पूछेगा कि किसके ब्लड में रेड ब्लड सेल पाई जाती है, तो रेड ब्लड सेल मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। रेड ब्लड सेल जितने भी स्तनधारी हैं उनके शरीर में पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इनके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, किंतु आरबीसी में यह नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसलिए
इनका जो ब्लड है वो हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, ब्लड क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन नहीं पाया जाता है, मनुष्य के ब्लड के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, और ये इसलिए ब्लड का डोनेट होता है। ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा एक है ऊंट। ठीक है, ऊंट, ये इसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और पाए जाने के कारण, है ना, केंद्रक पाया जाता है और पाए जाने के कारण इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें, मनुष्य के ब्लड में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया स्टूडेंट, अस्थि मज्जा के बारे में बता दिया। अब जीवन काल, इसका जीवन जो काल है वो 120 दिन है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बताना है 120 दिन। ठीक है, और मृत्यु कहाँ होती है, पीला, स्प्लेन और यकृत में इसकी मृत्यु होती है। इसलिए पीला को कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। पीला, पीला को हम क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। तो क्वेश्चन आएगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पीला को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। और दूसरा यकृत, पीला को कब्रिस्तान कहते हैं, और अंत में हीमोलाइसिस, पुराने आरबीसी का नष्ट होना, हीमोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस क्या है, तो पुराने आरबीसी का नष्ट होना, मतलब जो पुराना ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उनका धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, तो आपको बताना है क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। हीमोलाइसिस क्या है, कोई पूछे तो पुराने आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है। तो हाँ, सिटम आप बीच में जब हम पढ़ा रहे हो तो बीच में ना बोलिएगा। आपके लास्ट में, क्लास के लास्ट में डाउट सेशन रखा जाएगा। उस डाउट सेशन में आप जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर मनुष्य के, ये डाउट था आपका, मनुष्य के केंद्रक में, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया था, जबकि ऊंट के आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट है कि भैया मानव के अंदर कितना ब्लड आरबीसी होनी चाहिए, तो 4 से 4.5 से 6 मिलियन पर डेसीलीटर, ठीक है, इतनी आरबीसी होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या है, तो ये आरबीसी का मापन यंत्र है। मापन यंत्र क्या है, हीमो, ठीक है, याद रखना है, हीमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर, ये हीमोसाइटोमीटर के बारे में आपको भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या था, आरबीसी था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आरबीसी का अपवाद, आरबीसी का अपवाद के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट इतना समझ में आया नहीं आया? यदि आया हो, यदि आया हो तो हाँ बोलिए, यदि नहीं आया हो तो ना बोलिए। ठीक है, आया हो तो हाँ बोलिए। ऊंट, लामा और मेढक,
के ब्लड के अंदर, ऊंट, लामा और मेंढक के ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रक पाई जाती है। तो इनकी जो आरबीसी होती है उनको कोशिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोशिका। मानव आरबीसी के बारे में हमने आपको बताया कि मानव आरबीसी कणिका है, ना कि कोशिका है। ठीक है, और इसमें डीएनए नहीं पाएगा और इसमें जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, इसलिए ब्लड का कोई ग्रुप निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जो विटामिन ई आरबीसी की वृद्धि में सहायक होता है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं, उसको आप याद करिए, याद रखिए, वो मैंने आपको मौखिक बता दिए। बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या करने वाले हैं, उन सभी के पास। और जो आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट बैठे हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा एक दिन भूखे सो जाना, किंतु शिक्षा को पाने से वंचित ना होना, दूर ना होना। हर दिन स्कूल जाना है, हर रोज पढ़ना है, हर रोज क्लास में आना है। तो डटे रहिए, हिम्मत रखिए। जब निकल चुके हैं तो मंजिल पा के रहेंगे, जब निकल चुके हैं तो मंजिल पा के रहेंगे। आज हम इस हालात में हैं, कल हम हालातों को अपना बना कर रहेंगे, हालातों को मजबूत बना के रहेंगे, हालातों को सफल बना के रहेंगे। तो हालत बदल सकते हैं जब आपने ठान लिया है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।